एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूएस सीपीए करना चाहते हैं आफ्टर परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड क्यों आपको सीए करने के बाद भी यूएस सीपीए कंसिडर करना चाहिए। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो द मेजर बेनिफिट दैट यू गेट to pursue US CPA after doing CA or Chartered Accountancy is that it makes you eligible to give the US CPA exams. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करते हैं, ग्रेजुएट्स होके भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं फॉर द यूएस सीपीए एग्जाम्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी डिग्री है विच गिव्स यू एडिशनल क्रेडिट्स। अगर आप आईसीए के मेंबर हैं, अगर आपने सीए फाइनल दे दिया है, मेंबरशिप ले लिया है, आपको 60 to 75 के रेंज के बीच में एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। बिकॉज अगर आप एक बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं देन मोस्टली बिकॉज आपकी एक 3 years बैचलर्स डिग्री होगी, आप एलिजिबल नहीं होगे टू गिव द यूएस सीपीए एग्जाम्स। बट अगर आपने सीए कर लिया होगा तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे एंड उसके बेसिस पे आप एग्जाम्स भी दे सकते हो एंड इतने सारे क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं कि वो इवन सफिशिएंट हो जाते हैं टू गेट योर लाइसेंसर। लाइसेंसर के लिए 150 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, तो सीए जो होता है वो आपको 60 या 75 के रेंज में एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दे देता है। पेयरिंग दैट विद बैचलर्स डिग्री के 90 क्रेडिट्स, एग्जाम के लिए तो आप बैठ ही सकते हो, लेकिन आप लाइसेंसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑफ दिस डिग्री ओनली। द सेकंड बेनिफिट दैट यू गेट इज यूएस सीपीए के एग्जाम्स क्लियर करने में काफी हेल्प हो जाती है बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इतना डिटेल्ड और रोबस्ट करिकुलम है कि आप इतना कुछ पढ़ लेते हो, वो काफी कुछ आपका डायरेक्टली यूएस सीपीए में यूज हो जाता है। जैसे सीए में आप ऑडिट पढ़ते हो, आप जीएफआरएस, अगर आपने इलेक्टिव में जीएफआरएस लिया होगा तो आईएफआरएस पढ़ते हो, यूएस गैप भी पढ़ते हो। इसके अलावा ऑफकोर्स एफआर में आप इंडियस तो पढ़ते ही हो। सिमिलरली जो सीपीए होता है उसमें भी ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें भी फार होता है जिसमें आपको यूएस गैप पढ़ाते हैं। ऑल्दो इंडियस जैसा सेम नहीं होता है, लेकिन अगर स्पेशली आपने जीएफआरएस किया होगा एज योर इलेक्टिव तो उसमें तो आईएफआरएस और यूएस गैप पढ़ाते ही हैं, तो उसमें तो पूरा का पूरा यूएस गैप आप यहाँ पे भी सीख लोगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ऑडिट एकदम सीपीए का सेम है एज सीए, नहीं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ऑफ कोर्स 2 अलग कंट्रीज हैं, 2 अलग इकोनॉमीज हैं, उनका सब कुछ डिफरेंट ही चलता है, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे ऑडिट में आप देखोगे मटेरियलिटी, रिस्क, असेसमेंट प्रोसीजर्स, एविडेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो वर्ड्स, वो कॉन्सेप्ट्स, वो सारे सेम होते हैं। तो जब आप यूएस सीपीए में ऑडिट पढ़ने जाते हो, आपके लिए ग्रास्प करना, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इवन दो पोर्शन सेम नहीं होता है, इवन दो सेम आंसर्स नहीं लिख सकते हो आप, बट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग केपेबिलिटी होती है वो इतनी बढ़ जाती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये टर्म्स पहले सुने हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं। सो आपका माइंड बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेता है। ऑफकोर्स टैक्सेशन एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो तो डिफरेंट ही होती हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होती है। अब ऑब्वियसली आप एक और प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो, कुछ तो आपको उसमें भी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आप दूसरी डिग्री के बैकिंग पे एक और डिग्री ले लोगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बिकॉज यू आर ऑलरेडी अकस्टम्ड टू सच अ रोबस्ट करिकुलम, सीपीए करना आपके लिए रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट दैट यू हैव, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आपके ऑलरेडी बेस तो क्लियर होता है, या यूएस सीपीए करके आपको एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन मिल जाती है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, सीए करने के बाद आप इंडिया में तो प्रैक्टिस कर सकते हो और कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ये ग्लोबली रिकग्नाइज नहीं है, ऑल्दो इंडिया में इसकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है, बहुत ये रिकग्नाइज भी है इंडिया में, लेकिन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं। बट विद यूएस सीपीए, यूएस में तो आप ऑफकोर्स काम कर ही सकते हो, बट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, ये सब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ओपन अप हो जाती है। ऑब्वियसली द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू कम टू इज द सैलरीज, बिकॉज इनकी दोनों की जॉब प्रोफाइल्स काफ़ी सेम होती हैं, बट बिकॉज आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉज से अकस्टम हो जाते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब हाइक्स भी मिल सकती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप काफ़ी सारे नीश जो एरियाज हैं वो भी टारगेट कर सकते हो आफ्टर गेटिंग दिस डुअल डिग्री। अनदर थिंग दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इज, बहुत सारी आजकल एमएनसीज एंड स्पेशली यूएस की कंपनीज अपना सारा अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कंपैरेटिवली लेबर कॉस्ट कम होती है, सो दे आर शिफ्टिंग ऑल ऑफ देयर अकाउंटिंग बैक इन इंडिया। अब अगर आप इंडिया में रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी एक अच्छी जॉब तो लगनी ही लगनी है, लेकिन अगर आप यूएस सीपीए भी हैं तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, इनमें आप टारगेट कर सकते हो रोल्स एंड यू कैन गो अप टू अ वेरी हाई पोजीशन बिकॉज आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है एंड यूएस सीपीए भी है। सो दिस इज ऑल्सो एन एडेड बेनिफिट। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बोला था इस वीडियो में कि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना, तो उससे ही एक और पॉइंट आ जाता है कि सीपीए करने में आपको टाइम भी काफ़ी कम लगेगा। काफ़ी सारे लोग जो जॉब के साथ सीपीए कर रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम सीपीए पढ़ रहे होते हैं, उनको अराउंड 2 to 3 years लग जाते हैं टू कंप्लीट
कंप्लीट CPA, बट बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रायर नॉलेज, आपका CPA काफ़ी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। 1 year, 1.5 year में भी आपका CPA पूरा खत्म हो सकता है। So that is also a great opportunity for you. So these were the added benefits of doing a US CPA after already completing Chartered Accountancy. Chartered Accountancy is a great professional qualification and so is the US CPA. And having both qualifications on your resume boosts your resume and makes you the perfect candidate for the job market. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, don't forget to press the like button. Please do also subscribe to our channel. US CPA के बारे में और कुछ भी जानना है तो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा. You can drop us a WhatsApp message or even call us and our experts will get back to you. See you in the next one.